इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपना बेसिक मैथ कोर्स का ये चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के ऊपर के फ्रैक्शन क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, कैसे इनको ऊपर ऑपरेशन लगते हैं, फ्रैक्शंस को जोड़ना, फ्रैक्शंस को घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। बहुत सारे रूल्स होते हैं। बच्चों को फ्रैक्शंस को डील करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हालांकि फ्रैक्शंस आपकी शुरू हो जाती हैं तीसरे फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से, और इवन 10th स्टैंडर्ड तक आते आते भी आपको फ्रैक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखते होते हैं। कंपेयर नहीं कर पाते हो, ऐड नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो कुछ ना कुछ कमियां आपकी पीछे रह जाती हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शंस को पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपके अंदर जो कमियां फ्रैक्शन से रिलेटेड है उनको अगर आप दूर करना चाहते हो तो हमारे लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए समझते हैं पहले तो कि फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शन वर्ड आया है पार्ट से। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का पार्ट, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका अगर हम कोई पार्ट ले रहे हैं तो वो उसकी फ्रैक्शन है। अब वो उसका कितना पार्ट ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 3/4। 3/4 एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन क्या इंडिकेट करती है? ये फ्रैक्शन ये कहती है कि 3 ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, कि भाई किसी भी चीज़ के हमने 4 बराबर भाग कर दिए और उनमें से 3 ले लिए, उनमें से 3 को ले लिया। जैसे मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, ये एक पूरी चीज़ है और इसको बोलते हैं होल। होल मतलब कोई भी चीज़ पूरी की पूरी, और इसके हमने कर दिए 4 बराबर भाग, 1 2 3, और ये 4 बराबर भाग कर दिए। अब इनमें से हम 3 ले लेते हैं, तो मैं 3 भागों को क्या कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है, ये शो करता है, इंडिकेट करता है 3/4 के 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, 4 बराबर भागों में से हमने 3 बराबर भाग ले लिए। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ समथिंग। कुछ लोगों का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि 20 लोगों का समूह है और उनमें से 3/4 पीपल मेरे साथ हैं, तो ग्रुप के अंदर जो टोटल हैं 20 को अगर हम 20 लोगों के ग्रुप को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये ग्रुप है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होल। होल मतलब 20 पीपल, 20 लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3/4 मेरे पक्ष में। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप के 4 बराबर भागों में बांट देता हूँ। 1 2 3 और 4। हर एक भाग के अंदर क्या आएंगे? यहाँ कितने लोग आए? 5 लोग यहाँ पर आए, 5 ये और 5 ये। अब कितने लोग मेरे पक्ष में? मैंने कहा कि 20 लोगों के ग्रुप में 3/4 मेरे पक्ष में है, तो आप 3/4 ये वाला रीजन को अगर आप शेड करोगे तो ये इतने लोग जो है वो मेरे पक्ष के अंदर हैं। तो इतने लोगों को काउंट करो, कितने हुए? 5 + 5 10 + 5 15। तो इसका मतलब क्या है? 3/4 ऑफ 20, 3/4 ऑफ द ग्रुप, 3/4 ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में 20 व्यक्ति हैं, 20 मेंबर हैं, तो कितने हो गए? 15 लोग। अगर मैं कहता हूँ कि 20 लोगों के समूह में 3/4 मेरे पक्ष में हैं, तो मेरे पक्ष में कितने हैं? 15 पीपल मेरे पक्ष में हैं। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन के अंदर इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 क्या इंडिकेट करता है? ये 3 हमें बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स
दैट आर टेकन आउट, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट जो हमने ले लिए, और इसको हम बोलते हैं नंबरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और कितने इक्वल पार्ट्स को हमने लिया उसको जो शो करता है, उसको ऊपर वाली चीज़ उसको हम बोलते हैं नंबरेटर। यहाँ नीचे डिवाइड के अंदर आप देखोगे तो 4 है। व्हाट ये 4 क्या इंडिकेट करता है, ये 4 हमें बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, number of equal parts in which whole is divided। ये 4 हमें ये बताता है कि जो पूरी की पूरी जो चीज़ है उसको कितने बराबर भागों के अंदर बांटा गया है, और इस 4 को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, और 3/4 के अंदर 3 आपको बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट टेकन आउट, और जो नीचे है वो बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन विच होल इज डिवाइडेड। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नंबरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। लाइकवाइज अगर मैं कोई और फ्रैक्शन लेता हूँ, मैं लेता हूँ 5/7, इसका मतलब है कि whole is divided into 7 equal part, and out of these 7 equal part 5 are taken out, 5 are taken out। here 5 is numerator and 7 is denominator। अब हम देखते हैं how to represent a fraction on a real number line, कि किसी भी फ्रैक्शन को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे। अभी हमारे पास मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, एग्जाम्पल के लिए हम फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4 ही ले लेते हैं, और 3/4 को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन बनाएंगे। रियल नंबर लाइन पे मान लीजिए दिस पॉइंट इंडिकेट 0 एंड दिस पॉइंट इंडिकेट 1, ये 0 से 1 के बीच का हो गया होल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, नीचे क्या है 4, तो मैं इसके 4 बराबर भाग कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें से हमें कितने पार्ट्स को उठाना है, 3 पार्ट्स को उठाना है, तो 0 से लेके 1 तक ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, और ये हो गए 3 पार्ट। सो यहाँ पर जो आपके पास आएगा, दिस रिप्रेजेंट 3/4। अगर ये पूछ ले कि इससे ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कितने पार्ट हैं, 1 एंड 2, दिस इंडिकेट 2/4। ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा 1/4 को, और ये इंडिकेट करेगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ 4 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट। जब भी हम किसी चीज़ के उतने ही इक्वल पार्ट करते हैं और सारे ले लेते हैं, तो फिर से वो चीज़ पूरी हो जाती है, 4/4 इज इक्वल टू 1। और ये 0 को आप लिख सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू 0/4। 0/4 का मतलब है कि 0 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट के 4 इक्वल पार्ट के अंदर से आपने कोई भी नहीं लेना, तो 0/4 इज इक्वल टू 0 एंड 4 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन ए रियल नंबर लाइन। और एग्जांपल अभी हमने जो पीछे लिया था, दैट इज़ 5/7। अगर आप 5/7 को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 0 आप, और यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ आप इसके 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, और इसको थोड़ा इधर ले लीजिए, एंड दिस इज 7। अब आपका 1 आ गया यहाँ पर। सो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक पार्ट है, तो ये होगा 1/7। आगे जाओगे तो ये 2 पार्ट्स हो गए, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, ये होगा 4/7, एंड दिस वन इज़ 5/7। तो अगर आप 5/7 को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे करेंगे। तो आगे वाला क्या होगा, आप देख सकते हैं 6/7, और आगे 1 है, तो इट विल बी 7/7। तो ये तरीका है जी किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कि कितने तरह की फ्रैक्शंस होती हैं। अब तक हमने जो फ्रैक्शंस ली हैं, चाहे 3/4 हो, चाहे
7 हो। ये सारी फ्रैक्शंस जो आपके पास हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर 1 से इधर लेफ़्ट साइड के अंदर पढ़ रही हैं। अगर 1 से लेफ़्ट साइड के अंदर पढ़ी हैं तो इसका मतलब ये सारी फ्रैक्शंस क्या है, 1 से छोटी है। 3/4 एंड 5/7 इज लेस देन 1। ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से छोटी होती हैं, ऐसी फ्रैक्शंस जो 1 से छोटी होती हैं, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 3/4, 5/7, लाइकवाइज 6/7 या 9/11, ये जो सारी फ्रैक्शंस हैं, ये सारी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? अगर आप ये फ्रैक्शंस को देखोगे तो फ्रैक्शन में क्या होता है, नंबरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4। नंबरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर भी नंबरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, नंबरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ नंबरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर होगी? इफ़ नंबरेटर, a fraction is proper if numerator is less than its denominator। अगर किसी फ्रैक्शन का नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी उनकी वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होती है। रियल नंबर लाइन पे आप बहुत और प्रॉपर फ्रैक्शन लेकर डिनोट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रॉपर नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे? जो प्रॉपर नहीं होगी उन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नंबरेटर या तो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। अब ऐसी फ्रैक्शन इफ नंबरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, अगर नंबरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। लाइक 12/7, 15/7 और भी बहुत सारी कुछ भी ले सकते हो, 13/2। यहाँ पर आप देख रहे हो जो नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। नंबरेटर 15 इज़ ग्रेटर देन 7, numerator 13 is greater than denominator 2. All these fractions are improper fractions। ये सारी fractions क्या होती हैं, improper fractions होती हैं। अब improper fractions के बाद आपके पास आते हैं mixed fraction। हमने देख लिया proper और हमने देखा improper fraction। proper और improper के बाद हमारे पास आती है mixed fraction। मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है, ये ज्वाइंट होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज ज्वाइंट फ्रैक्शन। इसमें एक पार्ट तो होल होता है और कुछ पार्ट होल से ज़्यादा होता है। इट इज़ मेड बाय 2 पार्ट्स। मिक्स फ्रैक्शंस हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 पूरी चपाती हैं, 4 चपाती हैं और 5वीं जो चपाती है वो आधी है, तो मेरे पास कितनी चपाती हैं? मेरे पास 4 होल एंड हाफ मोर, 4 होल एंड हाफ मोर। जैसे अगर मेरे पास कोई भी 4 चीज़ें हैं, 4 होल एंड हाफ मोर, मेरे पास जो भी चीज़ हैं 4 तो वो पूरी हैं और 5वीं आधी है। तो इस फ्रैक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 4 and 1/2। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं दीज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक खास बात होती है, ये 4 1/2 का मतलब है
4 + 1/2, 4 + 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई मत समझिए कि 4 × 1/2 है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये होता है 4 होल एंड हाफ मोर, 4 पूरे और आधा ज़्यादा। तो जब 4 पूरे और आधा ज़्यादा है तो 4 और हाफ के अंदर क्या होगा, प्लस आएगा। तो ये होता है 4/1/2 को क्या बोलते हैं, 4 + 1/2। मिस्टेक कर देते हैं या मल्टीप्लाई सोचकर, या मल्टीप्लाई नहीं होता, 4 और 1/2 के बीच में प्लस होता है। लेकिन शॉर्ट में लिखने का हमारे पास ये तरीका है, और इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं कि कैसे हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उनको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तरीका समझते हैं कैसे हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही फ्रैक्शन है 13/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स के रूप में लिखना है। तो 13 को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हमें देखते हैं कि कितने पार्ट्स पूरे मिलते हैं, कितने पार्ट्स हमें पूरे मिलेंगे, और पूरे के बाद एक्स्ट्रा कितने बचते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे। 13 को 2 से डिवाइड करोगे, 13 को 2 से डिवाइड करोगे किस पे जाएगा, 6 पे, 12, और हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1। तो 13 के अंदर 6 होल्स हैं, 6 अपना होल्स हैं, पूरा पार्ट हो गया। तो इसको आप लिखोगे 6 होल एंड हाफ मोर, 6 होल एंड हाफ मोर, 6 होल एंड हाफ मोर। इसका मतलब है 6 + 1/2, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 6 + 1/2। तो ये क्या हुआ, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया। अब इसका बेसिक रूल लिख लेते हैं कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर कैसे लिखना है, इम्प्रॉपर को मिक्स के अंदर कैसे लिखना। ऊपर हमारा क्या है, नमरेटर, नीचे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब हम नमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है क्वोशेंट। क्या आता है, क्वोशेंट। सो हम क्या करते हैं, नमरेटर को डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, और हमें मिलता है क्वोशेंट, और यहाँ हमारे पास आता है रिमाइंडर। तो मिक्स के अंदर लिखने का क्या तरीका हमारे पास होगा, हम लिखेंगे क्वोशेंट, यहाँ हमारे पास आएगा रिमाइंडर, और डिवाइड के अंदर आएगा डिनोमिनेटर। 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, 6 हमारे पास क्वोशेंट आया, तो यहाँ क्वोशेंट 6, 1 आया रिमाइंडर, एंड 2 हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। सो ये तरीका है जिससे हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आप 12/7 और 15/7 को खुद ट्राई कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर हैं, इनको इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख के देखिए। दूसरा, हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप के अंदर लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया कि 4 और 1/2 का मतलब है 4 + 1/2, 4 + 1/2। तो इनको ऐड कैसे करते हैं, 4 + 1/2, यहाँ बाय में 2 है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो आपका एलसीएम आता है, तो यहाँ 1 है, 4 और 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई, और क्या होगा, +1। तो अगर 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। अब ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, ये मिक्स फ्रैक्शन। अब 9 की वैल्यू क्या है, 9/2, विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका लिखने का तरीका कैसा है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन इस रूप की होती है, क्वोशेंट, रिमाइंडर और
डिनोमिनेटर। तो क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर डिवाइड में आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर। ये तरीका है जिससे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप क्वोशेंट और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे, उसके अंदर रिमाइंडर ऐड करोगे और डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर को रिटेन करोगे, वापस ले आओगे। तो और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 and 3/4, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्वोशेंट हमारा क्या है 7, क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 3, और डिवाइड के अंदर क्या करोगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को डिवाइड में करोगे, तो 4 क्या आएगा आपका नीचे। और सोल्व करोगे, 7 चौक 28 और के अंदर 3 ऐड करोगे तो 28 और 3 31/4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तरीका है कैसे आप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर ही आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नाम ही इक्वी, और हम जानते हैं इक्वल क्या होता है। इक्वल क्या होता है, दो चीजें, ऐसी फ्रैक्शन जो इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें। फ्रैक्शंस, दोज फ्रैक्शंस which represent equal parts। ऐसी फ्रैक्शंस जो इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करती हों उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास है 3/, छोटा एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 1/2। सो 1/2 क्या है, अगर ये होल है और मैं इसके अगर 2 इक्वल पार्ट करता हूँ तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स 1/2। अब अगर मैं इसी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स करता हूं, इसी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स करता हूं, और उनमें से लेता हूं 2 को, सो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2/4। लेकिन 1/2 भी इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2/4 भी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4। 1/2 और 2/4 दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट बिकॉज दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट। ये सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 की अगर आपसे पूछ ले कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, कितनी ही आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता सकते हैं, कैसे बताओगे? हमें क्या करना होता है, उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसी फ्रैक्शन के नंबरेटर को और नंबरेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 2/4। सो 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और भी निकाल सकते हो इसके इक्विवेलेंट,
अगर मैं नमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक और फ्रैक्शन आती है, दैट इज़ 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 3/6 इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2। मतलब आप 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हो, 1/2 को 3/6 भी लिख सकते हो। ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही आप और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 के इक्विवेलेंट क्या होगा। अभी हमने 3 से किया तो आप 4 से कर दो, नमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 4, 2 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। So all these fractions are equivalent. 1/2 is equivalent to 2/4, is equivalent to 3/6, is equivalent to 4/8। आगे भी आप के और भी आ सकती हैं, 5/10, 6/12। All these fractions are equivalent। आप कितनी ही equivalent fractions को निकाल सकते हो। Equivalent fraction is the fraction representing the same part। उसके बाद हम देखते हैं like fractions क्या होती हैं। तो equivalent fractions आपको समझ में आ गया। आगे हम जो fractions की subtraction और addition जब करेंगे तब ये टॉपिक equivalent fraction का आपके सामने आएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लें। equivalent fraction के बाद हमारे पास आती है like fraction। कौन सी फ्रैक्शन लाइक होती हैं? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। दोज फ्रैक्शंस whose denominator is same या इक्वल के। ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो सारी फ्रैक्शंस आपकी क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल 1/7, 3/7, 5/7, 9/7। ये सारी की सारी जो फ्रैक्शन इनका डिनोमिनेटर आपका है 7, 7, 7 एंड 7। सो सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ये तीन आपकी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ नमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये सारी की सारी प्रॉपर है और ये आपकी इम्प्रॉपर है, बट ये सारी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो आगे अब जब भी आपसे पूछा जाए कि इसके लाइक कौन सी लाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करो, तो हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? किसी भी नमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम आगे देखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस के बाद आपके पास आती है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी? जिनका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, whose denominator is not same। जिनका डिनोमिनेटर सेम या इक्वल नहीं है वो फ्रैक्शंस आपकी क्या होंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ये 1/7 है, आगे मैं कर देता हूँ 1/9। सो 1/7 एंड 1/9 आर नॉट लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो फ्रैक्शंस आपकी क्या होंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद अब हम करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ ऑपरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें?
तो आपके पास दो फ्रैक्शन है और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, मतलब विच फ्रैक्शन इंडिकेट ए लार्ज पार्ट, कौन सी फ्रैक्शन लार्ज पार्ट को इंडिकेट करती। सबसे पहले कंपैरिजन हम करते हैं लाइक फ्रैक्शंस का। पहले लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। अभी आपने देखा लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या होती है। लाइक फ्रैक्शंस, पीछे जो हमारा एग्जांपल अभी हमने लिया था यहाँ पर 1/7 एंड 1/9, these fractions are like, these fractions are like, oh sorry, unlike। लाइक फ्रैक्शंस आपके पास होंगी 1/7 एंड अनदर वन हम ले लेते हैं 3/7। अब ये लाइक हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। कौन सी इनके अंदर से बड़ी होगी, तो अगर हम लोग देखें तो 1/7 का मतलब है 1 आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट। ये हमारे पास कोई भी चीज़ है और हम इसके 7 इक्वल पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास हो गया 7। हमने ये हमारे पास होल है, हमने इसके 7 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनमें से लेना कितना है, लेना है हमको सिर्फ एक। सो दिस ब्लैक पोर्शन 1/7 is representing this part, 1/7 is representing this part, but 3/7 की अगर बात करें तो 3/7 कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं रेड मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ। अगर आप 3/7 की बात करोगे तो रेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग, रेड वन इज 3/7 एंड ब्लैक शेडेड रीजन इज 1/7। सो विच पार्ट इज ग्रेटर, यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है 3/7 इज ग्रेटर पार्ट ऑफ द होल देन 1/7। 1/7 जो है वो छोटा पार्ट है, पूरे का छोटा पार्ट है। 3/7 क्या है, ज़्यादा पार्ट। सो 1/7, 3/7 इज ग्रेटर, 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। 3/7 जो आपके पास फ्रैक्शन है वो 1/7 से क्या है, बड़ी है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लगाते हैं 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। अब ये तो थी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना कि कौन सी फ्रैक्शंस आपके पास ज़्यादा बड़ी है। अब आप बताइए 4/9 एंड 5/9 के अंदर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो यहाँ से हमारे को पता चलता है लाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, तो जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। 1/7 और 3/7 के अंदर 3 आपका जो नंबर ऑफ पार्ट्स को शो करता है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट 3 इज मोर, if 3 is greater then 3/7 is greater than 1/7। इसी तरह दो फ्रैक्शंस है 4/9 और 5/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शन। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका नंबरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी। इसका नंबरेटर 5 है जो कि 4 से बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन 5/9 इज ग्रेटर देन 4/9। अब ये था हमारे पास तरीका कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें। अब हम करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को का कंपैरिजन। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करें, कंपैरिजन फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लीजिए, जैसे
6/7 and 5/6. 6/7 and 5/6. These fractions are unlike. इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ना ही इनका नंबरेटर सेम। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं 6/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखता हूँ। 6/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आएगी? नंबरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और सेम चीज़ से डिवाइड करते चाहिए, और पहली 4, 5, 6 इनकी लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लीजिए। जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 12, 7 को 2 से किया आया 14। 6/7 इज इक्विवेलेंट टू 12/14। लाइकवाइज अब 6 को 3 से करो, 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 6 × 18, 7 × 21। अब 4 से करो, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। ऑल दीज आर इक्विवेलेंट। अब 5 से करो, 5 6 का नंबरेटर को 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से। 5 × 6 30, 7 × 5 35। 6 से करो, 6 × 6 36 एंड 7 × 6 इज 42। आगे भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिख सकते हो, जहाँ तक मर्जी, जितनी मर्जी हम लिख सकते हैं। अब हम 5/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। जैसे 6/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी, ऐसे ही 5/6 की भी क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 5/6 पहले 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, 10 नंबरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब 3 से करो 15/18। अब 4 से करो 20/24। 5 से करो 25/30। अब 6 से करो 30/36। अब 7 से करो 35/42। 30/42। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर, मैं 6/7 को क्या लिख सकता हूँ? 36/42, बिकॉज दीज आर इक्विवेलेंट। 5/6 को क्या लिख सकता हूँ? 35/42, बिकॉज दीज आर इक्विवेलेंट। अब अगर हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं, 6/7 और 5/6 को बताना चाहते हैं कि कौन सी बड़ी है, तो मैं 7/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखता हूँ 36/42 और 5/6 की लिखता हूँ 35/42। अब ये लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो गई, और लाइक फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना आता है। जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ नंबरेटर है सॉरी 36 और यहाँ है 35। सो 36/42 इज ग्रेटर देन 35/42। सो वी कैन से 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6। तो ये है कंपैरिजन टेस्ट हमारा फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट के बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखती हैं और फिर हमें लाइक फ्रैक्शंस को चूज़ करना है। लाइक फ्रैक्शंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर अगर हमें करना हो तो मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करोगे? मिक्स को सबसे पहले हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे और फिर हम उनका कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। जैसे 1 and 1/2 and 1 and 2/3, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो इसको तो आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब है 1 and half, 1 and half, 1 whole and half more। इसका मतलब है 1 whole and 2/3 more, 2/3 more। अब ये पार्ट तो आपका क्या है? इक्वल है ही। अब आपको इन से देखना 1/2 और 2/3 के अंदर से देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन
बड़ी है। सो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप लिखोगे 2/4 एंड 3/6 एंड 4/8 एंड 5/10 एंड सो ऑन चलती रहेंगी। और अगर 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो दैट इज़ 2 से मल्टीप्लाई करो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 3 से करोगे तो 6/9, 4 से करोगे तो 8/12 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 1/2 के इक्विवेलेंट है अपने पास 3/6 और 2/3 के इक्विवेलेंट है अपने पास 4/6 और ये दोनों कैसी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। सो 1/2 एंड 2/3 में कौन ग्रेटर है? यहाँ पर हम 1/2 के इक्विवेलेंट लिखते हैं 3/6 और 2/3 के इक्विवेलेंट लिखते हैं 4/6। अब ये लाइक हो गई। लाइक फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होता है? जिसका नंबरेटर बड़ा होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2/3 क्या है? ज़्यादा है। 2/3 इज़ ग्रेटर। सो 1 whole and 2/3 more is greater than 1.5। ये इससे क्या होगी? बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस को भी क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? 2 की और क्वोशेंट की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर इंटू क्वोशेंट, 2 × 1 2 प्लस रिमाइंडर, ये बनेगा अपने पास 3/2 और ये अपने पास बनेगा 3 × 1 3 प्लस 2 दैट इज 5/3। अब हम ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 3/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। 2 से मल्टीप्लाई नंबरेटर डिनोमिनेटर को करोगे 6/4, 3 से करोगे तो 9/6। अगेन 5/3 को की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लिखेंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 2 से मल्टीप्लाई नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, 3 से करो 15/9। तो यहाँ से हमारे को दिख रहा है कि 3/2 और 5/3, 3/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/6 और 5/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/6 और ये जो फ्रैक्शंस है वो आपकी क्या है? लाइक। और लाइक फ्रैक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो 3/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए 9/6, 5/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए 10/6। अब इनमें से नंबरेटर किसका बड़ा है? 10 बड़ा है, तो 10/6 इज़ ग्रेटर दैन 9/6 इस दैट्स वाई 5/3 इज़ ग्रेटर दैन 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये है कंपैरिजन करना, कैसे हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को और मिक्स फ्रैक्शन को।